भारत की मिट्टी का कण कण बलिदान और भक्ति की स्याही से लिखा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले के उस छोटे से कस्बे नाडोल की, तो यहाँ की हवाओं में एक अलग ही गूंज सुनाई देती है। जय माँ आशापुरा, वह शक्ति जिन्होंने बिखरे हुए चौहान वंश को एक सूत्र में पिरोया और उन्हें अजय बनाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीज, और जैसा कि हमने वादा किया था, हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं राजस्थान की कुलदेवियाँ, जिसमें हम अलग अलग वीडियो में राजस्थान की सभी कुलदेवियों का इतिहास, चमत्कार और उनके रहस्य जानेंगे। और आज इस सीरीज की अगली कड़ी में हम बात करेंगे ऐसी ही देवी जिनका नाम ही बताता है उनकी शक्ति। आज हम जानेंगे आशापुरा माता की कहानी। चौहान राजवंश जो अग्निपुत्र कहलाते हैं, उनकी आदि कुलदेवी शाकंभरी माता है। लेकिन 10वीं शताब्दी में जब राज्य का विस्तार हुआ, तब लक्ष्मण चौहान जो सामर के राजा के पुत्र थे, अपने भाग्य की खोज में दक्षिण की ओर निकले। उनके पास ना कोई बड़ी सेना थी, ना ही स्वर्ण मुद्राएं। उनके पास था तो बस अपनी कुलदेवी का दिया हुआ एक आशीर्वाद। कहा जाता है कि लक्ष्मण चौहान जब नाडोल के वनों में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट एक योगिनी से हुई। उस योगिनी ने उन्हें जौ दिए और कहा, इन्हें बो दो, और जब तक ये हरे रहेंगे तुम्हारा वंश यहाँ राज करेगा। लक्ष्मण ने वही किया। रातों रात वे सूखे दाने लहराते हुए पौधों में बदल गए। लक्ष्मण समझ गए कि यह साक्षात आदिशक्ति है। उन्होंने वहां माता का मंदिर बनवाया और अपनी आशा पूर्ण होने के कारण देवी का नाम रखा आशापुरा माता। यहीं से चौहानों की नाडोल शाखा का उदय हुआ। लक्ष्मण चौहान के वंशज इतने प्रतापी हुए कि उन्होंने नाडोल से लेकर जालोर और सिरोही तक अपना परचम लहराया। आज भी नाडोल का वह मंदिर इन गौरवशाली सदियों का मूक साक्षी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता की महिमा राजस्थान की सीमाओं को लांघकर गुजरात के कच्छ तक जा पहुंची। यहाँ माता का एक ऐसा धाम है जहाँ विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। नाम है माता नौमड़। कच्छ के इतिहास में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मारवाड़ के एक व्यापारी देवचंद्र जी, वे माता के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अपनी पत्नी के साथ कच्छ के इस निर्जन इलाके में आए और माता की घोर तपस्या की। बरसों की साधना के बाद माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, मैं यहाँ प्रकट होना चाहती हूँ, तुम यहाँ एक मंदिर बनवाओ, लेकिन मंदिर का द्वार तब तक मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। देवचंद्र जी ने मंदिर बनवाया। निर्माण के अंतिम चरण में मंदिर के भीतर से पायल की छन छन और दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। जिज्ञासावश देवचंद्र जी ने समय से पहले ही मंदिर का द्वार खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर वे हक्के बक्के रह गए। माता साक्षात प्रकट हो रही थी, लेकिन समय से पहले द्वार खुलने के कारण माता का स्वरूप वहीं स्थिर हो गया। आज भी कच्छ के मंदिर में माता की मूर्ति घुटनों के बल बैठी हुई मुद्रा में है, जो यह दर्शाती है कि माता उस समय प्रकट हो रही थी। कच्छ के जडेजा राजपूतों ने आशापुरा माता को अपनी कुलदेवी स्वीकार किया। कहा जाता है कि जब भी कच्छ पर कोई बाहरी संकट आया, माता ने स्वयं उसकी रक्षा की। 1819 के भीषण भूकंप में पूरा कच्छ तहस नहस हो गया था, लेकिन माता का मठ आज भी अडिग खड़ा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के दौरान भी स्थानीय लोग बताते हैं कि माता ने अदृश्य रूप से सैनिकों का मार्गदर्शन किया था। आशापुरा माता की गाथा अधूरी है अगर हम जालोर के सोनगरा चौहानों का जिक्र ना करें। जालोर का किला, जिसे सुवर्णगिरी कहा जाता है, वहाँ माँ आशापुरा की कृपा हर पत्थर में बसती है। 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को घेरा, तब सोनगरा चौहानों ने माँ आशापुरा की शपथ ली थी कि वे जीते जी दुश्मन को किले में पैर नहीं रखने देंगे। इतिहास गवाह है कि जब बीरम देव और कानड़ देव ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए, तो उनकी शक्ति का स्रोत माँ आशापुरा ही थी। आज भी जालोर के किले में माता का मंदिर उन वीरों की शहादत की याद दिलाता है। माता के मंदिर में पत्री चढ़ाने की रस्म आज भी भक्तों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। यदि आपकी मुराद पूरी होने होती है, तो माता की मूर्ति से स्वयं फूल या पत्ती नीचे गिर जाती है। इसके अलावा माता को लपसी का भोग लगाया जाता है, जो राजस्थान और गुजरात की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। चाहे वह कच्छ का माता नौमड़ हो, या नाडोल का प्राचीन मंदिर हो, या बीकानेर और जोधपुर के आधुनिक मंदिर, माँ आशापुरा की जोत हर जगह चल रही है। नवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा होता है।
लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलकर आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। माशापुरा की यह 1500 साल पुरानी यात्रा हमें सिखाती है कि साम्राज्य मिट सकते हैं, राजा बदल सकते हैं, लेकिन कुल की रक्षा करने वाली माँ की शक्ति कभी कम नहीं होती। वे केवल चौहानों या जडेजाओं की देवी नहीं हैं, वे हर उस भक्त की देवी हैं जो अपनी आशा लेकर उनके द्वार पर आता है। दोस्तों, यह था माशापुरा का वो इतिहास जिसे शायद ही किसी एक वीडियो में पूरा बताया जा सके। अगर आप माता के भक्त हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर चौहान और जडेजा भाई तक यह संदेश पहुंचे। कमेंट में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और लिखें जय मां आशापुरा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और जानेंगे एक नई कुलदेवी का रहस्य और उनके इतिहास के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।